साथियों, आज का वीडियो मेरा रिकवरी एजेंट के लिए है। और यदि मेरा वीडियो कोई लोन डिफॉल्टर्स देख रहे हैं ना, और उनको किसी रिकवरी एजेंट के बार बार फोन आते हैं, यदि वह बड़े अच्छे से बात करता है तो भी, और यदि वह गलत बात करता है तो भी, इस वीडियो को आप उन रिकवरी एजेंट को जरूर शेयर करें, क्योंकि आज हम रिकवरी एजेंट की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना जोधपुर के अंदर कल परिजन एकत्र हुए और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दी, जहां एक युवक ने रिकवरी एजेंट या फिर यह कहो कि फाइनेंस कर्मचारियों की बार बार मानसिक प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली, जैसा कि कथित तौर पर न्यूज में आया। अब यहां हो क्या रहा है साथियों, रिकवरी एजेंट जो है ना, उनको ये वीडियो शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एनबीएफसी कंपनियां अपने रिकवरी एजेंट का यूज उसी प्रकार करते हैं जैसे कि मैं ये कह दूं कि जल्लाद का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को फांसी चढ़ाने की बात आती है ना, तो जल्लाद याद आता है। उसी तरह एनबीएफसी कंपनियों को अपनी डूबी राशि निकालनी होती है, तो जल्लाद की जगह उन्हें लगता है कि कुछ टफ, कुछ अभद्र भाषा वाले जो गुंडागर्दी कर सके, ऐसे रिकवरी एजेंट को नौकरी पर रख लिया जाए। या फिर जो रिकवरी एजेंसीज है, वह अपने ऐसे रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करती है जो कि बद दिमाग तरीके से, बदजुबानी तरीके से, बदतमीजी करते हुए अपनी रिकवरी करते हैं। लेकिन वह रिकवरी एजेंट ये भूल जाते हैं कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। हर राज्य की पुलिस व्यवस्था शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुस्तैद है। और ये रिकवरी एजेंट लोन डिफॉल्टर को इस हद तक, इस कदर तक परेशान करते हैं कि कई कमजोर दिल लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, तो सीडीआर रिपोर्ट निकलती है, कॉल डिटेल रिपोर्ट। अब किसी ने अगर कस्टमर केयर पर बैठकर भी फोन किया है ना, आत्महत्या के दुष्प्रेरण में वो भी नामजद आरोपी होंगे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उनकी गिरफ्तारी होगी। साहब, जमानत इसमें भूल जाइए, नहीं मिलने वाली है। और आजकल जो रिकवरी एजेंट है ना, वो फोन पर धमकाते हैं, इलीगल तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फर्जी नोटिसेस बनाते हैं, फर्जी कोर्ट की छापे बनाते हैं और इस तरीके से लोन डिफॉल्टर को धमकाते हैं, पूछो मत। लेकिन ये इन कम पढ़े लिखे रिकवरी एजेंट को मालूम ही नहीं है कि भारत का कानून क्या है। अगर उनको इन बात की जानकारी हो ना, इस बात की जानकारी हो कि मेरी इस रिपोर्ट से, मेरे इस फर्जी मैसेज बनाने से, मेरे धमकाने से अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुई ना, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। और कोई एनबीएफसी कंपनी, कोई आपका सीनियर जो आपको गाली गलौज करके रिकवरी करा रहा है ना, पुलिस थाने में आपकी जमानत देने के लिए नहीं आएगा। और अगर 3 बार अशांति भंग करने के माहौल में यदि आपको पाबंद कर दिया ना, तो आप आ जाओगे गुंडा एक्ट के अंदर। होली हो, दिवाली हो, राखी हो, वार त्योहार हो, ईद हो, हर या चुनाव हो, हर समय धर लिए जाओगे और उठा के कोठरी में फेंक दिए जाओगे। रिकवरी एजेंट आजकल सलाखों के पीछे कुछ ज्यादा ही रहने लग गए। आप यह मत सोचिए कि आप व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे और रिकॉर्डिंग नहीं होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। आप यह मत सोचिए मैं मैसेज भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा। अरे भाई, आपका मोबाइल नंबर है। आप ये मत सोचिए मैं किसी के घर चला जाऊंगा और धमकाऊंगा तो उसके घर पे सीसीटीवी नहीं है। पुलिस आजकल 300 500 सीसीटीवी खंगालती है। ऐसी हरकतें करोगे ना, तो जेल में सड़ोगे
और कोई एनबीएफसी आपको बचाने नहीं आएगी। एनबीएफसी के लिए आप क्या हो मालूम है? यूज एंड थ्रो आइटम हो, यूज एंड थ्रो आइटम। जितने दिन काम किया उतने दिन अच्छा है, बाकी निकाल के फेंक देंगे। और मुकदमा दर्ज हुआ ना, कंपनी तो एक बात बताओ रिकवरी एजेंट्स को, आपको होम विजिट लेटर नहीं देती है, किसी का ऑफिस विजिट लेटर नहीं देती है। क्यों? कि वो जानती है रिकवरी करने जाओगे, बददिमाग बोलोगे, अब तुम भारी हुए तो तुम उसको मारोगे, और पब्लिक अगर भारी हुई ना तो तुम्हारी चटनी बना देगी। अब ऐसी स्थिति में कोई मुकदमा दर्ज होता है तो कंपनी का नाम बदनाम होगा। तो कंपनी इन बातों को भली भांति जानती है, अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए मेरे तमाम देश के रिकवरी एजेंट को कहना है कि उल जलूल गुंडागर्दी हरकतें बंद कर लो। जनता जागरूक हो चुकी है, तीसरा कैमरा हर जगह एक्टिव है, तीसरी आंख खुली हुई है, आपकी रिकॉर्डिंग होती है। ऊपर से कुछ लोग आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। सोचो कैसे बचोगे? अरे बद से बदनाम हो जाओगे। इससे बेहतर है कि आज ये वीडियो अगर आपके पास आया है ना तो उलझलूल हरकतें मत करो। अरे रिकवरी करने जाते हो तो तभी जाओ ना जब आपके पास डीआरए लाइसेंस है, जब आपके पास होम विजिट लेटर है, जब आपके पास सामने वाले व्यक्ति का पूरे खाते की डिटेल है और अधिकृत हो, उनसे परमिशन ले लिया तब जाओ। अब डायरेक्ट ही चले जाओगे और पब्लिक ने कूटा तो मार भी खानी पड़ेगी, और तुमने कोई गुंडागर्दी कर दी तो लटका दिए जाओगे। तो इन चीजों से थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की। बाकी कंपनी आपको इसीलिए होम विजिट लेटर नहीं देती है क्योंकि वो पल्ला झाड़ सके। और ऐसे कई रिकवरी एजेंट है जो आज की तारीख में दुखी है, कोर्ट के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। एनबीएफसी में 3 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, लेकिन 6 साल से वकीलों की फीस भर रहे हैं, कोर्ट की एड़ियां रगड़ रहे हैं। और किसी केस में जमानत जब्त हुई, वारंट निकला, पुलिस गिरफ्तार करके लाती है तो कभी कभी जेल में ठूस दिया जाता है। इसलिए तमाम रिकवरी एजेंट से मेरा निवेदन है, बिना डीआरए लाइसेंस, बिना होम विजिट लेटर किसी के पास मत पहुंचो। आजकल तो जनता अवेयर है, प्रायर नोटिस बनाती है, प्रायर नोटिस बना के इंटीमेशन लेटर साथ में रखती है, साइन करो। अरे घंटा साइन करोगे तुम अधिकारी नहीं हो, पावर ही नहीं है तुमको, और ऊपर से साइन कर दिया तो लपेटे में अलग आ जाओगे। इसीलिए रिकवरी एजेंट्स को कहता हूं कि जिस साथी ने या जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है ना, ये मान लेना वो नरेंद्र जोशी का वीडियो देखता है। सावधान रहना उनसे, क्योंकि उसको आरबीआई में कंप्लेंट भी करने आती है, पुलिस थाने में भी कंप्लेंट करने आती है, डीसीपी को भी मेल करने आता है, और यहाँ तक कि 175 के अंतर्गत कोर्ट में मुकदमा करने भी आता है, और यहाँ तक कि पुलिस के अंदर भी कार्रवाई करने आती है। ऊपर से तुम्हारी तमाम कॉल रिकॉर्डिंग को इकट्ठा करके, तुम्हारे बददिमाग बदतमीज बातों को कि कॉल रिकॉर्डिंग करके बिना राशि लोन सेटलमेंट का फार्मूला भी उनको आता है। इसीलिए रिकवरी वाले भाइयों सुधर जाओ। कितने मुकदमे दर्ज होंगे, 6 महीने काम करोगे नौकरी, फिर बाद में चले जाओगे कहीं और, आफत पड़ेगी मुश्किल, और बाद में फंस जाओगे गंभीर। इसीलिए कोई भी फालतू काम मत करो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो, वरना तो मैं क्या कह रहा हूं, आप जानो भाई, हमने कह दिया कोर्ट कचहरी अलग होगी, जनता कूटेगी वो अलग, हर जगह वायरल होंगे सोशल मीडिया पे वो अलग, बदनामी होगी और अलग। और रिकवरी एजेंट को अच्छा काम है क्या? वो काम जहां कंपनी ने आपको अधिकृत ही नहीं कर रखा है, कंपनी कहती है तू तो मेरा आदमी नहीं है, तू तो जा मर, जेल में ठूस। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए है, थोड़ी सी तो आपको अक्ल आई होगी कि ऐसा काम नहीं करते। बुरा मत मानना, जो कहता हूं पत्थर की लोग चोट पे कहता हूं, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन।